अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या फिर साइट इंजीनियर हैं तो आपको किसी भी साइज की लैंड का एरिया निकालना आपको आना चाहिए। अगर लैंड का जो शेप है वो काफी सिंपल है, जैसे कि रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, तो उस केस में तो हम इजीली निकाल देते हैं। सिंपल रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल या फिर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और वहां से एरिया निकल कर आ जाता है। लेकिन दिक्कत वहां पर आती है जब लैंड का जो शेप है वो इरेगुलर होता है, तो उस केस में हम लैंड का एरिया किस तरीके से निकालते हैं तो वो इस वीडियो में आज हम देखेंगे। और यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन है वो हम एक्सेल शीट के अंदर देखेंगे। मतलब सिंपली आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और किसी भी शेप का एरिया ये एक्सेल शीट आपको इजीली निकाल के दे देगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक लैंड देख रहे हैं जो एक इरेगुलर शेप के अंदर है। इस लैंड को यहाँ पर ट्राइंगल्स के फॉर्म में डिवाइड कर लेना है। तो इस एरिया के लिए यहाँ पर आपको दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे। इसको हम नेम दे देते हैं A1, इसको हम दे देते हैं A2। तो ये आपका A1 ट्राइंगल हो गया, ये यहाँ पर A2 ट्राइंगल हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A1 का एरिया निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर A1 सबसे पहले यहाँ पे हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे स्मॉल a की, जो हमारी ये साइड रहेगी, जो यहाँ पे 27 मीटर है। देन इसके बाद आती है यहाँ पे स्मॉल b, जो इस साइड को हम कंसिडर कर रहे हैं, जो यहाँ पे 32 मीटर है। इसके बाद आती है स्मॉल c, जो ये साइड रहेगी, जो हमने यहाँ पे डायगोनल से कट किया है इसको। और इसकी लेंथ हमें ऑलरेडी नोन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो आप साइड पे इजिली इसको मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल c की लेंथ निकल के आएगी वो यहाँ पर 29 मीटर निकल के आएगी। इसको यहाँ पर हम इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर A1 का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोइंस फॉर्मूला, और इसका आप यहाँ पे फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है। तो यहाँ पे एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट स्मॉल s ब्रैकेट में स्मॉल s माइनस a ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्मॉल s माइनस b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्मॉल s माइनस c। और यहाँ पे जो स्मॉल s है ये यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। और यहाँ पे स्मॉल s निकालने का फॉर्मूला होता है स्मॉल a प्लस स्मॉल b प्लस स्मॉल c डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें फॉर A1, एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगी स्मॉल s, जो यहाँ पे 44 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ही आपको एरिया A1 भी कैलकुलेट करके दे देगी, जो यहाँ से 366.93 स्क्वायर मीटर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे A1 हमने निकाल लिया। देन A2 हम यहाँ पे निकाल लेंगे सेम इस तरीके से। स्मॉल ए यहाँ पर हम 25 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल बी यहाँ पे 22 मीटर कंसिडर कर रहे हैं, और स्मॉल सी यहाँ पे हमारा 29 मीटर आ जाएगा। वापस से इन वैल्यूज को हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ से स्मॉल एस निकल जाएगा। देन इसके बाद इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पे निकल जाएगा। अब इस टोटल मार्क्ड प्लॉट साइज का एरिया निकालने के लिए सिंपली A1 प्लस A2 हम कर देंगे। तो यहाँ से जो टोटल एरिया ऑफ प्लॉट है वो यहाँ से 634 स्क्वायर मीटर निकल के आ जाएगा। अब इसके अलावा जैसे कि अगर आपकी इसमें और साइजेस निकलती हैं, जैसे कि यहाँ पर दो ट्राइंगल्स और निकलते हैं, तो आप A3 और A4 यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। देन इन चारों एरियाज का जो सम है वो यहाँ से टोटल एरिया ऑफ प्लॉट निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से किसी भी इरेगुलर साइज के प्लॉट का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था, अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो, या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।